आप लोग को बताए थे इसके पिछले क्लास में कि ध्रुव अगर सदिश है, ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो इसे वेक्टर आर बोलते हैं। आर है, इसका नाम है परिणामी सदिश। और इस सदिश के लिए इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं आर बराबर, ऐसे लिखा जाता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसका वेक्टर जब हटाते हैं तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये होता है। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे और इसके बेस पर आपको होमवर्क भी दिए थे। होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन चला भी गया होगा, ठीक है। एक बताए थे आप लोग को, एक अभी फिलहाल 2 नंबर अभी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर सॉल्व करना है तो ए किसका मान दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर ए। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि ए बराबर कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन, बी बराबर 10 न्यूटन। आप स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। थीटा आपका कितना है, 60 डिग्री। परिणामी पूछ रहा है, यानी आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 गुना 10 cos 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा, 2 गुना 100। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 2 गुना 100 क्यों लिखे आप, बुझा गया। इस 2 से 2 कट जाएगा, कितने 100 हो जाएंगे, 300। 300 में 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 3 का नहीं होगा तो √3 ही रहेगा। तो 10√3 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं आए थे इसको नोट कर लेंगे। पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे जिनको नहीं मालूम। देखिए 6 नंबर में बोला है कि इनका परिणामी क्या होगा। तो ये बताइए वेक्टर के रूप में है कि मतलब वेक्टर में सदिश रूप में दिया हुआ है कि अदिश रूप में दिया हुआ है, ये सवाल 6 नंबर दिख रहा है क्या, और बड़ा करें। ये देखिए सवाल नंबर 6 में ये जो दिया हुआ है ये सदिश रूप है कि अदिश रूप है, बोलिए कैसे पता चलेगा कि इसमें दिशा है कि नहीं। इसमें दिशा दिया हुआ है कि दिशा नहीं दिया हुआ है। जब दिशा दिया हो तो सदिश बोला जाएगा, और दिशा नहीं दिया हो तो सदिश है कि अदिश, सदिश। तो इसको कैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से सवाल नंबर 6 ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर कितना लिखा हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप, बुझा गया। बताइए वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ वेक्टर देना चाहिए इसको, 5i कैप माइनस। अब आपसे जो पूछा है उस पर बात करते हैं। क्या पूछा है, परिणामी यानी वेक्टर आर पूछा है, और वेक्टर आर बराबर हम लोग जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर, हो गया। अब वेक्टर ए का मान बोलिए क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस वेक्टर बी का मान 5i कैप माइनस, हो गया। आई जुट जाएगा तो 3i और 5i कितना हो जाएगा, हाँ। और ये वाला बताइए, 4 से j घट में जाएगा, 3j कैप। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब हुआ कि परिणामी जो होगा पूरब दिशा में 8 मीटर,
है ना। पूरब दिशा का मतलब हुआ इधर 8 मीटर, और जे कैप यानी उत्तर दिशा में 3, यानी कि वो जरूर इस डायरेक्शन में है, पूरब उत्तर दिशा में जा रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कितना मीटर तय किया है, तो इसको बताए थे कि वेक्टर हटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना मीटर है। और वेक्टर हटाने का नियम क्या है? वेक्टर हटाने का नियम है कि कैप जैसे ही हटाइएगा तो स्क्वायर कर देना है। जैसे 8 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर और रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 9, टोटल कितना हो जाएगा 73, रूट अंडर 73, इतना आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 73 मीटर इतना डिस्टेंस हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? दो वेक्टर समान परिमाण के। अच्छा, इस लाइन का मतलब बताइए क्या होगा? परिमाण बोल दिया, इसका मतलब दिशा नहीं दिया, वेक्टर भी नहीं होगा। और दोनों वेक्टर का परिमाण कैसा है? समान, यानी a बराबर क्या है? ये पहले ही हम लोग को मालूम। बीच का कोण 120 यानी थीटा 120 हो गया। उनका रिजल्टेंट का मतलब हुआ r, उनके परिमाण के बराबर होता है। फिर देखिए क्या दे दिया कि a, b और r ये तीनों के तीनों क्या है? बराबर है। इसका सत्यापन करें। कहने का मतलब कि अगर ऐसा हो कि a बराबर b हो, थीटा का मान कितना डिग्री हो? 120 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में a, b और r ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उनका रिजल्टेंट उनके परिमाण के बराबर होता है। इसका सत्यापन करें। तो चलिए चेक कर लेते हैं ऐसा सच में है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्न में क्या दे रखा है? a बराबर क्या है? b, और थीटा बराबर क्या है? 120 डिग्री। हमें चेक करना है कि क्या r का मान a के बराबर है या b के बराबर है। तो पहले तो r का मान हमको लिखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होगा। अब हम लोग या तो a के जगह b लिख लेंगे या b के जगह पर a। तो a को a रहने दो और b के जगह पर क्या लिख लो? फिर 2a या b के जगह पर फिर से a लिख लो और थीटा के जगह पर 120 लिख लो। अब जब आप कोण 90 से ज्यादा होता है तो हम चतुर्थांश में चेक करते हैं। बताइए 120 है तो ये कोण किस चतुर्थांश में होगा? दूसरा में ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच देने के बाद हम लोग कोण का माप हमेशा किस अक्ष से करते हैं? एक्स अक्ष से। तो बोलो यहाँ तक को मान लिए हैं कई डिग्री, लेकिन दूरी कहाँ से मापी जाती है? एक अक्ष से। तो इस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में एक अक्ष से दूरी कितना है? ये दूरी कितना डिग्री का है? तो ये 60 लिखाएगा। तो इसके बाद लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और cos कई डिग्री लिखाएगा? 60 डिग्री लिखा गया। हमेशा चतुर्थांश में दूरी एक अक्ष से देखा जाता है। अब यह दूरी जब लिखा जाता है तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किसका मान प्लस होता है, किसका मान माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड में साइन का मान और कॉसेक का मान यही प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ पे आया है क्या चीज? कॉस। तो कॉस का मान किस चीज में होगा? तो कॉस 60 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस 60। बोलो अब बुझा गया? अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर कॉस 60 का मान रूट में रहेगा। बोलिए 2 कट गया तो 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या है? a स्क्वायर। तो बोलिए 2a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो r बराबर बोलिए a आ गया कि नहीं? और a बराबर क्या दिया हुआ है? b। सवाल में बोला भी था कि ऐसा होने से a, b और r तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। हम यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। प्रूफ हो गया कि परिणामी जो होता है वो a और b के बराबर होता है। बोलिए क्लियर हो गया? देखिए लो 7 के बाद 8। दो वेक्टर a और b का परिणाम a के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि a 10 और b 10 तो दोनों के बीच कोण ज्ञात करें। पहले तो आप इस सवाल में
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी का परिणाम यानी वेक्टर आर किसके साथ, ए के साथ कितना डिग्री का कोण, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये थीटा का मान है, लेकिन आर के साथ जो भी कोण बनाता है उसे थीटा नहीं अल्फा कहते हैं। याद आया दिशा। तो सवाल नंबर 8 में आपको अल्फा का मान दिया है, कई डिग्री, 45 डिग्री। अब बताइए tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बताए थे, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा ए प्लस बी। चलो कम से कम याद तो रख लिया लो बाबू लोग, याद तो नहीं रख लो, बोलो कॉपिया में से देख के बोला है। अच्छा अब देख लो बाबू लोग, ए के मान कई डिग्री है, डिग्री में 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम कोमा लिख रहे हैं, ए भी 10 न्यूटन है, बी भी 10 न्यूटन है। इतना तेज है सब, विश्वास नहीं हो रहा है तो tan अल्फा की जगह पर 45 बी देखो बता भी दे रहे हैं सब, 10 हो जाएगा, एक की जगह पर 10। थैंक यू इतना बताने के लिए। tan 45 का मान बताओ, तो ये भी याद है, 10 साइन थीटा 10 10 20 कर दे, हाँ 10 प्लस 10 cos थीटा, 3 6 गुना करेंगे क्या होगा, 10 प्लस 10 cos थीटा बराबर 10 साइन थीटा। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, इसके बाद हमें निकालना क्या है ये बताइए। सवाल में पूछा क्या है, दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, मतलब थीटा निकाल देना। थीटा का मान कैसे निकालें, तो जब भी साइन और कॉस पे घात नहीं होता है और एक समीकरण बना हुआ हो तो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, यही तरीका है और कोई उपाय नहीं है। तो दोनों तरफ क्या करना चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब भी आपको कॉस और साइन पर घात नहीं दिया हो और समीकरण बना हो तो वर्ग कर दीजिए। बोलिए क्या होगा, 10 प्लस 10 cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर 10 साइन थीटा होल स्क्वायर। अब बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या होगा 10 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b यानी 10 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 200 लिख दें, 200 cos थीटा अब बराबर 100 sin स्क्वायर थीटा। एक जाति में बदलने के लिए साइन को ही cos में बदल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100, आई हो जाएगा 100 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में है 200 cos थीटा, आगे 100 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर बराबर, अब हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस 200 cos थीटा बराबर 100 माइनस 100 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, कुछ कट रहा है देखिए, 100 से 100 कट गया। अब बताइए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 100 इधर आएगा तो 200 cos स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर क्या है 200 cos थीटा बराबर में 0 ही ना बचा। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 200 और साथ में cos थीटा भी कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा प्लस में यहाँ बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार 200 cos थीटा को 0 के बराबर और एक बार cos थीटा प्लस 1 को 0 के बराबर। देखो cos थीटा बराबर क्या आएगा 0 बटा 200, तो 0 ही ना होगा, बोलो 0 cos का मान कितने डिग्री का होता है, तब cos थीटा बराबर हम cos 90 डिग्री बोल सकते हैं, cos cos कट गया तो थीटा बराबर एक कोण का मान हो जाएगा
90 डिग्री। एक और यहाँ मिलेगा cos थीटा बराबर प्लस एक है, इधर आएगा तो माइनस एक कै डिग्री का होगा? एक कितना का होता है? 0 डिग्री के 0 डिग्री हेने कभी होला, तो हेने कभी कभी 180। तो cos में सबको याद रखिएगा, cos में माइनस एक 180 डिग्री होता है। तो cos थीटा बराबर cos कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो cos cos कट गया तो थीटा बराबर या तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा या तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा। अब देखना ये है कि दोनों में सही कौन है। तो देखिए चित्र बनाएंगे तब हो जाएगा। अब चित्र बनाते हैं। एक वो बल कितना है? 10। दूसरा बल कितना है? 10 न्यूटन। ऐसे ही ना है। और इन दोनों बल के बीच में या तो 90 का कोण है या फिर कितना का कोण है। तो सोचो अगर 90 का कोण होगा तो ऐसे रहेगा, एगो वेक्टर ए एगो वेक्टर बी, ये रहेगा और इसके बीच में रहेगा वेक्टर आर। ये बात बुझाया। 180 डिग्री अगर रहेगा तो उस कंडीशन में ऐसे चित्र रहेगा। समझ में आया? ये रहेगा वेक्टर ए और ये रहेगा वेक्टर बी और इसके बीच में होगा वेक्टर आर। अब आपको सवाल को ठीक से समझना है कि आर के साथ ए के बीच का कोण कै डिग्री है? यहाँ इसके बीच कितना है? कौन सा है? समझ में आया? तो बोलो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हाँ, तो लिखने के जो संभव है, जो संभव नहीं है, बोलो क्लियर हो गया? तो सही आंसर क्या डिग्री होगा? ये तो आसान था। 9 नंबर में इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु इसको हम क्या बोलेंगे? ए का मान 6 न्यूटन, बी का मान 8 न्यूटन, आर का मान 10 न्यूटन। बोला है कि इनके बीच का कोण क्या होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर का मान रख दो 10 का 10 हो गया, फिर रूट अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना 8 cos थीटा। रूट उधर भेज दो 10 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 6 गुना 12 48 cos थीटा। बस 12 8 96 cos थीटा। 100 हो जाएगा और ये 100 है, 100 खत्म, ये खत्म हो गया। तो cos थीटा बराबर बोलो 0/96। तो 0 ही ना होगा। अब cos थीटा में 0 किसका मान होता है? तो cos थीटा बराबर cos 90 और cos cos कट गया तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90। इसमें देखिए क्या है, ए और बी के परिमाण क्रमशः 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। ऐसा कौन सा कोण यानी थीटा होगा उनका परिमाण वेक्टर परिणामी वेक्टर क्या हो? अधिकतम हो। देखिए परिणामी वेक्टर का मतलब क्या होगा? वेक्टर आर। तो आप आर का फॉर्मूला क्या पढ़े? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सवाल में बोला है कि आर का मान मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक, आर मैक्स होना चाहिए। तो आर का मान मैक्सिमम तो तब होगा जब 2ab cos थीटा में ये माइनस में नहीं है। सोचो अगर यहाँ cos थीटा का माइनस में आ जाएगा तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, अगर यही प्लस में आ जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि अगर इसका मान माइनस में नहीं होना चाहिए तो प्लस में भी cos थीटा का सबसे ज्यादा मान कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? अब सबसे कम मान कितना होता है? -1। अगर -1 लिखोगे तो घट जाएगा, तो कम हो जाएगा। अब +1 लिखोगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा।
तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि आर मैक्स होने के लिए कॉस थीटा बराबर कितना होना चाहिए? एक। सबसे अधिकतम मान एक। अब कॉस थीटा बराबर एक में कोण का मान बोलो कितना होता है? एक कितना का होता है? 0 डिग्री का। यानी हम बोल सकते हैं अर्थात थीटा बराबर कै डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। बोलिए, समझ में आया? और सवाल में क्या बोला है? कौन सा कोण थीटा होगा उनका परिणामी वेक्टर अधिकतम होता। थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए, क्लियर हो गया? बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपको याद रखना है थीटा बराबर 0। इसी पर ना निर्भर करेगा। चलिए, खत्म।